हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 इंग्लिश रीडर का दूसरा लेसन है जिसका नाम है द लेजी पार्टर का आज दूसरा भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ब्रिंग दिस वाशरमैन टू मी एट वंस। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, टू मी का मतलब होता है मेरे पास, एट वंस का मतलब होता है तुरंत ही। कमांडेड द किंग, कमांड का मतलब होता है आज्ञा देना। राजा ने आदेश दिया इस वाशरमैन को मेरे पास तुरंत लेकर आओ। योर मजेस्टी, महाराज जी, ग्रेडली आई विल सम्मन माई फ्रेंड। सम्मन का मतलब होता है बुलाना। मुझे अपने मित्र को बुलाने में खुशी होगी। बट माई लेग इज हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोटिल, लेकिन मेरा पैर चोटिल है। एंड इट इज मैनी माइल्स टू माई होम, और यहाँ से मेरा घर काफ़ी मील दूर है। आई कैन नॉट वॉक वेरी फास्ट, वेरी फास्ट का मतलब होता है बहुत तेज़, मैं बहुत तेज़ नहीं चल सकता हूँ। आई फियर डैट बाई द टाइम आई रीच होम, फियर का मतलब होता है डर, मुझे यह डर सता रहा है कि मैं घर समय से नहीं पहुँच पाऊँगा। ही माइट हैव लेफ्ट फॉर द नॉर्थ, कि उसके पहले वह मेरा मित्र उत्तरी दिशा की ओर चल पड़ेगा। Where the princess learned in the law, जहाँ पर राजकुमारी शिक्षा प्राप्त की हैं। हैज ये स्पेशल असाइनमेंट फॉर हिम, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, असाइनमेंट का मतलब होता है कार्य। जहाँ पर उनके पास यानी राजकुमारी के पास उसके लिए एक विशेष कार्य है। एट दिस द किंग कमांडेड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, टू गो ऑन हिज स्विफ्टेस्ट हॉर्स। इसलिए राजा ने अपने एक मंत्री को तेज घोड़े पर जाने के लिए आदेश दिया। एंड सम्मन द वाशरमैन बिफोर ही लेफ्ट द सिटी, और शहर छोड़ने के पहले ही उस वाशरमैन को बुलाने के लिए कहा। When the washerman arrived, जब वह वाशरमैन पहुंचा, द किंग सेड टू हिम, तो राजा ने उससे कहा, दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह, योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र, द पार्टर प्रेज योर ग्रेट स्किल एंड स्पोक अबाउट योर इन्वेंशन ऑफ ए स्पेशल शॉप। आज सुबह तुम्हारा मित्र कुम्हार ने तुम्हारी कौशलता के बारे में बड़ी तारीफ की है। और स्पोक का मतलब होता है बोलना, इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार, स्पेशल मतलब होता है विशेष, सोप मतलब होता है साबुन, और तुम्हारे स्पेशल साबुन के आविष्कार के बारे में भी बताया। डैट ब्लीचेज ऑल थिंग्स वाइट, जो सभी चीज़ों को धुलकर सफ़ेद बनाती है। कैन यू टर्न माई ब्लैक एलिफेंट इनटू ए वाइट वन, क्या तुम मेरी काली हाथी को सफ़ेद में बदल सकते हो। द वाशरमैन एट वंस सा थ्रो द पार्टर्स ईविल प्लान, ईविल मतलब बुरा, प्लान मतलब योजना। तुरंत ही उस वाशरमैन ने अपने मित्र के बुरी योजनाओं के बारे में जान गया। इफ ही टोल्ड द ट्रूथ, यदि उसने सच्चाई बता दी, द किंग माइट नॉट बिलीव हिम, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, तो राजा उस पर विश्वास नहीं करेगा। व्हाट वाज ही टू डू, तो उसे क्या करना था।
तो उसे क्या करना चाहिए? सीइंग हिम हिजिटेट, उसको संकोच में देख करके द किंग बीकेम एंग्री, राजा नाराज हो गए। वाशरमैन हैव यू नॉट हर्ड माई कमांड, हे वाशरमैन, क्या तुमने मेरी आज्ञा को नहीं सुना है? आर डू यू विश टू लॉस योर हेड फॉर डिसओबिंग योर किंग। डिसओबे का मतलब होता है आज्ञा ना मानना, अवहेलना करना। अथवा क्या तुम अपना सिर कटवाना चाहते हो राजा के आदेश का पालन न करने के कारण? इट इज ए ग्रेट ऑनर टू सर्व योर मैजेस्टी, महाराज जी आपकी सेवा करना बड़ी सम्मान की बात होगी। आई एम ग्रेटफुल टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ। मैं अपने बचपन के मित्र का बड़ा ही आभारी हूँ जिसने मुझे यह अवसर दिया है। ममल्ड मतलब धीरे धीरे कहना या बुदबुदाया। वाशरमैन धीरे धीरे कहा, वाशरमैन बुदबुदाया, वाशरमैन धीरे से बोला। बट आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट द पार्ट, लेकिन मैं तो केवल बर्तन के बारे में ही सोच रहा था। एज योर मैजेस्टी, जैसा कि महाराज जी। आफ्टर क्लॉथ्स आर वॉश्ड, कपड़े धोने के बाद। दे आर पुट इनसाइड ए बिग पॉट फॉर स्टीमिंग, इन कपड़ों को सूखने के लिए एक बड़े बर्तन में रखा जाता है। जैसा कि महाराज जी, कपड़े धोने के बाद उन्हें सूखने के लिए एक बड़े बर्तन में रखा जाता है। देयरफॉर, इसलिए, आई नीड ए पॉट लार्ज एनफ फॉर द एलिफेंट टू गेट इनटू, इसलिए मुझे इतना बड़ा बर्तन की ज़रूरत है जिसमें हाथी प्रवेश कर सके। द मैन हु कैन हेल्प मी इज माई फ्रेंड द पॉटर, वह व्यक्ति जो मेरी सहायता कर सकता है वह है मेरा मित्र कुम्हार। द किंग सम्मन्ड द पॉटर एट वंस, राजा ने तुरंत ही उस कुम्हार को बुलवाए। एंड ऑर्डर्ड हिम टू मेक ए पाट का मतलब होता है बर्तन। लार्ज एनफ टू होल्ड द एलिफेंट, और उसे आज्ञा दिए इतना बड़ा बर्तन बनाने के लिए जिसमें हाथी प्रवेश कर सके। एंड द पॉटर हैड टू स्पेंड मेनी डेज एंड नाइट्स वर्किंग हार्ड टू मेक ये पार्ट लार्ज एनफ टू होल्ड एन एलिफेंट, उस कुम्हार को इतना बड़ा बर्तन बनाने के लिए रातों दिनों कठिन परिश्रम करना पड़ा जिसमें हाथी प्रवेश कर सके। When at last the pot was ready, जब अंत में वह बर्तन बनकर तैयार हो गया। द वाशरमैन स्क्रब्ड द एलिफेंट विथ हिज स्पेशल सोप, तब उस वाशरमैन ने अपने खास साबुन से हाथी को रगड़ रगड़ कर धुला। टर्नेड द पार्ट ऑन इट्स साइड, उस बर्तन के एक हिस्से को घुमाया। एंड ड्रोव द एलिफेंट इनटू इट टू स्ट्रीम, और सुखाने के लिए हाथी को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश कराया। ऑफ कोर्स, वास्तव में। एज यू कैन गेस, गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं। द मोमेंट द एलिफेंट स्टेप इनटू द पार्ट, कि जैसे ही हाथी अपना कदम उस बर्तन में रखा, इट ब्रोक इनटू ए मिलियन पीसेस, तो उस बर्तन के लाखों टुकड़े हो गए। सो द किंग कमांडेड द पॉटर टू मेक अनदर पार्ट, इसलिए राजा ने दूसरा बर्तन बनाने के लिए उस कुम्हार को कहा। एंड द जीलस पॉटर हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन टू मेक ए पार्ट दैट वाज थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द लास्ट वन,
और इस ईर्ष्यालु कुम्हार को पहले से अधिक मजबूत और मोटा बर्तन बनाने के लिए कार्य करना शुरू करना पड़ा। दिस वेंट ऑन एंड ऑन फॉर मेनी ईयर्स। यह कार्य कई सालों तब तक चलता रहा। अनटिल फाइनली द पॉटर डाइड ऑफ हार्ड वर्क। जब तक कि उस कुम्हार की मौत कठिन परिश्रम के कारण से नहीं हो गई। एज फॉर द वाशरमैन। जैसा कि कुम्हार के लिए वेल अच्छा हुआ। ही वॉज लकी। वह भाग्यशाली था। आफ्टर ऑल इन सभी के बाद बिकॉज द किंग चेंज्ड हिज माइंड अबाउट हिम वॉशिंग द एलिफेंट वाइट। क्योंकि राजा ने अपने हाथी को सफ़ेद करने के बारे में सोचने का विचार बदल दिया। एंड इंस्टेड गेव हिम ऑल द रॉयल गारमेंट्स टू वॉश। गारमेंट मतलब पोशाक, वस्त्र, और इसके बदले में धोने के लिए राजसी कपड़े उसे दिए। सो इसलिए ही बिकेम इवन रिचर एंड ही वाज बिफोर। इसलिए वह पहले से अधिक धनवान हो गया।